अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम या जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, और आज हमने देखना है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान जो है वो कैसा है। तो हम देख लेते हैं। जुवेनाइल डेलिंक्वेंट रेफर्स टू अ माइनर और चाइल्ड हु हैज़ बीन फाउंड टू हैव वायलेटेड द पीनल कोड। जुवेनाइल डेलिंक्वेंट जो है वो बच्चा होगा जिसने कोई भी गैर कानूनी सरगर्मी की है या गैर कानूनी काम किया है या कानून की खिलाफ वर्जी की है। वायलेटेड द पीनल कोड, अब इस बात का क्या मतलब है? यानी उसने कानून की खिलाफ वर्जी तो की है लेकिन पीनल कोड की है। अब पीनल कोड क्या है? पाकिस्तान पीनल कोड PPC। हम कहते हैं ये एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में जितने भी अक़साम के जराइम होते हैं उन जराइम के दौरान कौन सी सेक्शंस लगेंगी, कौन सी सज़ाएं होंगी, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर मेंशन है। अब पाकिस्तान पीनल कोड का सिस्टम जो है ये फ़र्स्ट टाइम 1860 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और यहाँ पे हम कहते हैं कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान, उन तमाम जराइम की सज़ा सुनाई जाती है, उन पर सेक्शंस वगैरह लगाई जाती हैं जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। ये मतलब है यहाँ पे पीनल कोड का। पाकिस्तान वाज अमंग द फर्स्ट 20 स्टेट्स टू साइन UNCRC। पाकिस्तान जो है वो उन 20 पहली रियासतों में से एक था जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड पे साइन किए थे, यानी उसका हिस्सा बने थे। अब ये क्या बात हुई यहाँ पे? अब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके तहत बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर काम किया जाता था और उन बच्चों को ट्रीट किया जाता था या गाइड किया जाता था जो बच्चे जुर्म कर बैठते थे किसी भी रीज़न की वजह से, और फिर उनको कैसे ट्रीट करना है, कौन सा प्रोसीजर होगा उनका, ये सब कुछ मेंशन किया जाता था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर। टुडे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 आजकल जो चल रहा है ना पाकिस्तान में, हम कहते हैं मौजूदा जो एक्ट चल रहा है वो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। यानी लास्ट टाइम जो उसके अंदर चेंजिंग्स वगैरह हुई थी वो 2018 में हुई थी, और 2018 में ही इसको JJSO से चेंज करके JJSA का नाम दिया गया था। यानी पहले इसका नाम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस था 2002 में, और उसके बाद इसके अंदर चेंजिंग्स होती रहीं, बेहतरी आती गई, और लास्ट टाइम इसको चेंज करके बोला गया था कि ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018 हैज़ बीन promulgated to deal with these issues and its predecessors. The Juvenile Justice System Ordinance 2000 has thereby been repealed। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या बात हुई है। यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले जो एक्ट बना था ना, या हम कहते हैं जो पहले तंजीम बनी थी उसका नाम था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस, और वो बनी थी 2000 में। फिर इस ऑर्डिनेंस को चेंज किया गया था, हम कहते हैं कि इसको एक्सटेंड किया गया था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के साथ। अब यहाँ पे बात की है प्रोमलगेटेड टू डील विद दीज इशूज़ एंड इट्स प्रेडिसेसर। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रोमलगेटेड का मतलब होगा कि डिक्लेयर किया गया था, इस लॉ को डिक्लेयर किया गया था कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो है ना 2018 में वो डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें वजूहात वगैरह तलाश किए जाते थे, काजेज़ इशूज़ वगैरह को डिस्कस किया जाता था कि बच्चे जो हैं उनको इंसाफ देने में कितनी मुश्किलात का सामना आ रहा है और क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों को इंसाफ देने की कोई प्रॉपर तंजीम तब तक नहीं थी, और उसके बाद ये तंजीम अमल में आई थी। द एक्ट डिफाइंस अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ UNCRC की के मुताबिक चाइल्ड की या माइनर की या जुवेनाइल की डेफिनेशन एक वाज़े की गई थी, और वो डेफिनेशन है कि अ चाइल्ड इज़ अ पर्सन, एक बच्चा वो इंसान है, who has not attained the age of 18 years, जो अभी तक 18 साल का नहीं हुआ, जो 18 साल से कम उम्र का है या जो नाबालिग है। JJSA 2018 Juvenile Justice System Act 2018 also classifies criminal offences into minor, major and heinous। अब ये जो JJSA 2018 बना था इसमें क्लासिफ़िकेशन की गई थी कि मुजरिमाना जो एक्टिविटीज़ होते हैं या ऑफेंसेस या जो जराइम होते हैं उनकी 3 ग्रुप्स में क्लासिफ़िकेशन की गई थी। सबसे पहले माइनर, जो मामूली नौयत के होते थे, इतने सीवियर नहीं होते थे। मेजर,
जो माइनर से थोड़े ज़्यादा सीवियर होते थे, जिससे सोसाइटी पर बुरा असर पड़ता था या सोसाइटी को नुकसान होता था। और उसके बाद हीनियस हम कहते हैं कि ज़ालिमाना, जिसमें कोई एक तबका जो है वो दूसरे तबके पे मुज़ालिम ढा रहा हो, मसलन कत्ल वगैरह कर रहा हो, या ज़मीन का कोई मसला हो, या बच्चों की किडनैपिंग वगैरह का मसला हो। तो ऐसे सीवियर वाले जो काम होते हैं ना, उनके लिए हीनियस का वर्ड यूज़ किया हुआ है, जो ज़्यादा ख़तरनाक थे। जुवेनाइल जस्टिस इज़ अ सिस्टम ऑफ लॉ, ये कानून का एक ऐसा निज़ाम है डेट एम्स टू प्रोमोटिंग द वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18। ये एक ऐसा निज़ाम है, ये कानून का निज़ाम है जिसका मकसद ये है कि वो बच्चों की भलाई के लिए कवानीन बनाए, उन बच्चों की भलाई के लिए जो 18 साल से कम उम्र के हैं, who come into conflict with the law and diverting them from the criminal justice system। अब इस लाइन का क्या मतलब है? who come into conflict with the law, ये फ्रेज़ यूज़ हुई है, इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा जब वो कोई भी गैर कानूनी काम कर बैठता है या कानून की खिलाफ वर्जी कर बैठता है, तो उसके बाद जब उसका वास्ता पुलिस डिपार्टमेंट से पड़ता है या फिर उसका वास्ता जुवेनाइल जस्टिस कमेटी से या प्रोबेशन ऑफिसर से या इनटेक ऑफिसर से पड़ता है, तो उसके लिए लिखा हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ की फ्रेज़ यूज़ हुई है। यानी जब भी कोई बच्चा ऐसा काम करता है जो कानून के ख़िलाफ़ हो रहा हो, तो उस बच्चे की एक्टिविटी में और रूल्स में एक तज़ाद आ गया ना, तो यहाँ पे वो बात हुई है विद द लॉ एंड डाइवर्टिंग दैम फ्रॉम द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब बच्चे से गलत काम तो हो चुका है, लेकिन उस बच्चे का जो काम था ना, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से तब्दील करके जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत उसको डील किया जाता है। उस बच्चे का केस जो है ना, वो कंटिन्यू करवाया जाता है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। आई होप क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।